हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। लाखों कैंडिडेट रेलवे में गुड्स गार्ड वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेलवे में जो गुड्स गार्ड की भर्ती आती है, गुड्स गार्ड की जो वैकेंसी आती है, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, कब से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इस साल 2024 में गुड्स गार्ड की कितनी वैकेंसी आ सकती है, गुड्स गार्ड का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मांगा जाता है। तो यदि आप लोग रेलवे के कैंडिडेट हैं और रेलवे में एक अच्छी नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि गुड्स गार्ड जो भर्ती है लेवल 5 की भर्ती है और इसमें इनिशियल सैलरी ही लगभग आपको 55,000 60,000 के समथिंग बन जाती है और इसमें ओवर टाइम का पैसा काफ़ी ज़्यादा बनता है और हर गुड्स गार्ड के एम्प्लॉय लगभग पर मंथ 1 लाख से ज़्यादा ही अर्न करते हैं। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग जेसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की ओर से ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस के अकॉर्डिंग एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 4, 5 और 6 की जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन जून 2024 में पब्लिश कर दिया जाएगा। और जो आपका गुड्स गार्ड की जो भर्ती है, गुड्स गार्ड का जो मान सकते हैं एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस है, वो एनटीपीसी एग्ज़ाम के थ्रू ही कंडक्ट कराया जाता है। यानी गुड्स गार्ड की जो भर्ती है वो एनटीपीसी एग्ज़ाम के थ्रू होती है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे में 1 मार्च 2024 तक टोटल जो वैकेंसी खाली है वो 2,36,902 वैकेंसी खाली है। डेफिनेटली सरकार इस बार वैकेंसी बम्पर संख्या में देने वाली है, खास करके एनटीपीसी में और ग्रुप डी में। इससे पहले जो एएलपी में और टेक्नीशियन में जो भर्ती आई वो सरकार ने कई तर्क दिए कि उतनी ही वैकेंसी खाली है, अलग अलग बोर्ड के द्वारा तर्क दिया गया कि इतनी ही वैकेंसी खाली है। लेकिन ये जो आरटीआई का रिप्लाई में 2,36,902 वैकेंसी का आंकड़ा दिया गया है, डेफिनेटली लेवल 1 यानी ग्रुप डी और एनटीपीसी में हज़ारों की संख्या में वैकेंसी जारी की जाएगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका गुड्स गार्ड का वैकेंसी है 2019 में इससे पहले देखने को मिली थी, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गुड्स गार्ड जो लेवल 5 की भर्ती है जिसका बेसिक पे 29,200 है, मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मांगा जाता है। 2019 में 5,748 वैकेंसी देखने को मिली थी। अब गुड्स गार्ड में कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म डाल सकते हैं, तो जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, यानी जितने भी ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी सब्जेक्ट से, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो एज मांगा जाता है वो 18 साल और इस साल जो मैक्सिमम एज रहेगा वो आपका 36 साल रहेगा, क्योंकि 3 साल का एज रिलैक्सेशन इस बार दिया गया है। इसके अलावा जो ओबीसी या SC ST के कैंडिडेट हैं उनको जो एक्स्ट्रा अलग एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा ही। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2019 में लगभग 5700 के आसपास वैकेंसी देखने को मिली थी। 2019 के बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आई है और अब जाकर के 2024 में इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो इसमें सरकार को कम से कम मिनिमम भी 10,000 तो वैकेंसी सरकार को गुड्स गार्ड में देनी ही चाहिए। गुड्स गार्ड की हम लोग बात करें कि यहाँ पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मांगा गया है, अब A2 कहने का क्या मतलब होता है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे का मेडिकल चार्ट। A2 कहने का मतलब होता है फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी आप लोग फिजिकली फिट हैं, यानी हाथ पैर से फिट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मिलने के लिए आपका आई टेस्ट ही होता है, जिसमें देख सकते हैं डिस्टेंट विजन यानी दूर की दृष्टि, यदि आपका आंख 6/9 है, 6/9 है यानी दोनों आंख 6/9, विदाउट ग्लास यानी बिना चश्मा लगाए हो यदि आपका दूर का आंख 6/9 है और नज़दीक का आंख 0.6 है बिना चश्मा लगाए हुए। इसके अलावा यदि आप लोग कलर विज़न का टेस्ट पास कर लेते हैं, बाइनोकुलर विज़न का टेस्ट पास कर लेते हैं, नाइट विज़न और मायोपिक विज़न, तो आपको A2 मेडिकल स्टैंडर्ड दिया जाएगा। और गुड्स गार्ड में जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है वो A2 ही मांगा जाता है, क्योंकि गुड्स गार्ड का जो काम है मान सकते हैं
जिनका अच्छा आंख होगा वो बेहतर ढंग से अपनी जॉब है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो निभा सकते हैं। अब एग्जामिनेशन प्रोसेस और रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो गुड्स गार्ड का जो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो आपका 3 स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाएगा। सबसे फर्स्ट आपका CVT 1 एग्ज़ाम होगा। CVT 1 का आप लोग यदि कट ऑफ पार करेंगे तो आप लोग अगले राउंड CVT 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। मेरिट आपका CVT 2 एग्ज़ाम से लगेगा। CVT 1 एग्ज़ाम है जो क्वालिफाइंग इन नेचर है। CVT 2 का आप लोग कट ऑफ पार करेंगे तो आपको यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और DV के बाद आपका मेडिकल कंडक्ट कराया जाएगा। यानी जो आपका मेरिट लगेगा वो आपका CVT 2 एग्ज़ाम के बेसिस पे लगेगा। CVT 1 का आप लोग यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं सिलेबस, क्योंकि CVT 1 जो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है इसका नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेगा, लेकिन आपको पास करेंगे तभी आप लोग अगले राउंड तक पहुँच पाएंगे। CVT 1 एग्ज़ाम में टोटल आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से 40 सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 30 सवाल, रीजनिंग से 30 सवाल, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। निगेटिव मार्किंग भी आपका 1/3 यहाँ पे रहेगा। इसी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के बेसिस पे आपका कट ऑफ डिसाइड होगा और आप लोग अगले राउंड के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जहाँ पर आप लोग सिलेबस देख सकते हैं, ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है और ये आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। CVT 1 का कट ऑफ आप लोग पार करेंगे तो आप लोग अगले राउंड CVT 2 के में पहुंचेंगे, जहां पे आप लोग देख सकते हैं CVT 2 का मान सकते हैं सिलेबस बिल्कुल सेम है, एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल सेम है। यहाँ पर आपको समय उतना ही मिलता है लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। समय आपको यहाँ पर भी 90 मिनट दिया जाएगा यानी 1.5 घंटा। जनरल अवेयरनेस से इस बार 50 सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 35 सवाल, रीजनिंग से आपका 35 सवाल, टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर का। निगेटिव मार्किंग भी आपका 1/3 यहाँ पे रहेगा, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, जो सिलेबस बिल्कुल कॉमन है CVT 1 एग्ज़ाम से। यानी आप लोग मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है अच्छे से कवर करेंगे, रीजनिंग का जो सिलेबस है अच्छे से कवर करेंगे और आपका जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है अच्छे से कवर करेंगे तो CVT 1 एग्ज़ाम भी आप लोग क्वालिफाई करेंगे और CVT 2 भी। और CVT 2 जो आपका ये 120 क्वेश्चन 120 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, इसी के बेसिस पे आपका मेरिट तैयार किया जाता है। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे मेरिट में आएंगे उनको DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और DV के अगले ही दिन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। तो ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। फाइनल सिलेक्शन आपका इसी 120 क्वेश्चन 120 नंबर के बेसिस पे होता है। आशा करता हूँ आप सभी कैंडिडेट अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे और इस बार डेफिनेटली रेलवे में आप लोग अपनी सिलेक्शन ले लेंगे। जो भी इसके रिगार्डिंग मन में डाउट है आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है या आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।